जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने बोला था आप मेरे घर आओगे, तो आपका जो मुझे स्वरूप मिला था वो मैंने पहले अपने मायके में रखा हुआ था। तो फिर मैं भाई दूज वाले दिन तो नहीं, भाई दूज के बाद मैं वो स्वरूप यहाँ अपने ससुराल में लेके आई और मैंने ट्राई करा, मतलब आपकी गद्दी वो बनाने का। और आपका मैसेज आया था, थैंक यू गुरुपा। पहले तो आप मेरे घर, आप मेरे तो क्या ही, आप घर आए। आपने जो कहा था मैं तेरे घर आऊँगा, तो आप आए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अब आपकी नज़र में ही है, देख लीजिए आप सब। और आज आपने ये बोला था कि जो भी है तेरे घर में, तू जो भी मेरा जल प्रसाद है उसका छिड़काव कर। तो आज मैंने पूजा करी और छिड़काव किया। पहले तो मैं अपने कमरे में कर रही थी खाली, आज मैंने वहाँ बाहर भी किया। पता नहीं फिर गुरु का क्या हुआ। आज पति अंकल से झगड़ा हो गया काफ़ी। पता नहीं यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है। गुरुपा आप ख़त्म कीजिए जो भी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक है यहाँ पे, जो भी ये लोग कर देते हैं। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, कौन हमसे जलता है, कौन क्या क्या करता है। तो गुरुपा आपकी नज़र तो पता ही है, मतलब आप कहते हैं कि जो भी ब्लैक मैजिक है, कष्ट है, वो मैं तेरे काट रहा हूँ। आपने बहुत सत्संग भी सुनवाए हैं मुझे। तो मैं आपसे यही अरदास करूँगी, जो भी यहाँ पे गलत चीज़ें हैं हो रही हैं उनको ठीक कर दीजिए गुरुपा। क्योंकि ऐसे बच्चे, छोटा बच्चा है अभी मेरा, उस पर भी बुरा असर पड़ता है। इनके घर में डॉग है, उसके इतने बाल होते हैं गुरुपा, इतने बाल होते हैं, बच्चे के मुंह से निकालती हूँ, कहो तो लड़ाई करते हैं लोग। अपने बच्चे की भी परवाह नहीं है इन लोगों को। आप तो सब देख रहे हो गुरुपा, आप प्लीज़ कुछ करिए। उस कुत्ते का भी कुछ कीजिए, इनकी दिमाग का भी कुछ कीजिए। और आप जो कर रहे हैं ऑलरेडी, पहले तो आप उन्होंने लड़ाई करके एक हिसाब से मायके ही शिफ्ट करवा दिया था मुझे। अब आप ब्लैक मैजिक काट काट के मुझे यहाँ तक वापस लेके आए हैं ससुराल में। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे हैं नज़रें लगाने से, ये तो मुझे पता है, और चीज़ें करने से। तो आप प्लीज़ जो कोई जो कुछ कर रहा है उसकी चीज़ें उसी पे ही वापस भेज दीजिए। और मेरे और पति अंकल के बीच चीज़ें ठीक रखिए ताकि हमारी लड़ाइयाँ ना हो, और उस कुत्ते का भी कुछ कीजिए। मैं नहीं चाहती गुरुपा मेरा बच्चा सफ़र करे, आप ही की नातनी है, वो सफ़र करे। मैं नहीं चाहती चीज़ें ख़राब हों, और पति अंकल की भी बुद्धि ठीक करे ताकि वो लड़कियों, जो दूसरी लड़कियों की तरफ उनका रुझान है वो ख़त्म हो जाए। ये अरदास है मेरी आपसे गुरुपा, प्लीज़ आप सब ठीक कीजिए। और बाकी आपने जो मुझे लाइफ वैसे ब्लेस्ड की है,
उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। क्योंकि कल हम कहीं जा रहे थे तो एक आंटी को देखा जो मांग रहे होते हैं, उन लोगों को देखा जो डस्ट मतलब कूड़े कचरे में काम कर रहे थे। तो फिर वो सब देख के बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं हम खुद को कि हाँ, लेकिन गुरुपा प्यार की यहाँ पे कमी लगती है। फिर लगता है कि मतलब सब चीज़ें हैं लेकिन प्यार, इज्जत, मान सम्मान आपने बोला था तेरे को वापस मिलेगा, तो मुझे वो प्लीज़ वापस दिलवाइए गुरुपा। फिर मुझे कई बार ये भी होता है कि सब घूम आया है, सब यहीं रह जाना है। मैं बहुत बार चुप भी रहती हूँ गुरुपा, लेकिन पता नहीं नेगेटिविटी यहाँ पे इतनी है कि हावी हो जाती है। सारा दिन बच्चे को कोई नहीं संभालता ढंग से, सारा दिन काम करवाते रहते हैं। तो वो चीज़ अजीब लगती है कि भाई क्या मतलब, क्या अपनापन फिर। तो आप गुरुपा सब देख रहे हैं, आप चीज़ें ठीक कराएं। साथ रहना तो साथ रहवाएं, अलग करवाना तो प्लीज़ अलग करवाएं। यही अरदास है मेरी आपसे गुरुपा। और संगत जी, मेरे से कोई शुक्राना सत्संग करते हुए कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा, क्षमा कीजिएगा। आपसे ही कह सकते हैं गुरुपा। और मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम दूंगी। और हाँ, आप मुझे प्रेजेंस तो फील करवा रहे हैं। आपने बहुत बार मतलब जब अभी मैं बाहर गई हूँ, मुझे 777 4 बार 7 की ब्लेसिंग्स दिखाई हैं। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके मंत्र जाप के साथ ही ख़त्म करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज आपके सामने गुरु जी का शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करना चाह रही हूँ। उससे पहले हम जो है गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपको जो है गुरु जी के चमत्कार के बारे में बताना चाहती हूँ कि जब हम गुरु जी के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं तो गुरु जी हमारा साथ जरूर देते हैं, जरूर देते हैं। ऐसा ही चमत्कार मैं आपको बताने जा रही हूँ। संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है कि मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कोई भी दवाई जो है मुझे सूट नहीं कर रही थी। मैंने गुरु जी के आगे अरदास की, गुरु जी पता नहीं मुझे क्या हो गया है जो मुझे दवाई भी सूट नहीं कर रही थी। फिर भी मेरी तबीयत ख़राब थी, बट फिर भी मैं गुरु जी के चरणों में अरदास करना नहीं छोड़ती थी। मैं गुरु जी के चरणों में बैठकर अरदास करती थी, गुरु जी महाराज आप ही हो, आपको ही देखना है कि मुझे क्या हुआ है और मुझे कैसे ठीक करना है। संगत जी, गुरु जी का ऐसा चमत्कार हुआ कि एक दिन पहले जो है गुरु जी के स्वरूप पर अमृत वर्षा हुई। मैंने अपने परिवार को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को दिखाया कि देखो गुरु जी की अमृत वर्षा हुई है। मैंने सबको अमृत वर्षा जब हुई थी तो उसका थोड़ा थोड़ा प्रसाद अपनी पूरी फैमिली को दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई। गुरुजी का मुझे पहले से ही मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे एक खुशखबरी देने जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ी खुशी देने जा रहा हूँ जिससे कि तू नाच उठेगी। और सच में संगत जी, जैसे ही मैंने अमृत वर्षा देखी मैं तो खुशी से पागल ही होगी। मैं सच में ही नाचने लगी। मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी ने अमृत वर्षा की है। उससे नेक्स्ट डे गुरुजी ने जो चमत्कार किया, उससे नेक्स्ट डे संगत जी, जब जब पहले तो जल वर्षा हुई और उससे नेक्स्ट डे जो है वो शहद वर्षा हुई। वो कैसे शहद वर्षा हुई, मुझे लगा कि वो गुरुजी के स्वरूप के ऊपर कुछ ड्रॉप्स और थे।
मैंने सोचा कि वो अमृत वर्षा ही है। नेक्स्ट डे भी फिर मैंने जैसे ही प्रसाद के तौर पे मैंने वो लिया, तो जब मैंने वो प्रसाद चखा, तो वो संगत जी, वो जो था ना, वो शहद वर्षा थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं आपने गुरुजी मेरे कौन से कष्ट को काट दिया। और संगत जी, जैसे ही मैंने अमृत वर्षा और शहद वर्षा का प्रसाद चखा, वैसे ही उसके बाद मेरी तबीयत धीरे 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 ठीक हो गई और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संगत जी, शुक्राना गुरुजी का हम जितना करें उतना कम है। गुरुजी की कृपा से मुझे थायराइड था। मैं थायराइड की दवाई भी नहीं खाती हूँ। जब भी मैं थायराइड की दवाई पहले खाती थी, तो मैं गुरुजी के जल से ही मैंने दवाई खाई। और बट अब मैं बिल्कुल भी दवाई खाती नहीं हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर्वाइकल की मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल से भी मुझे आराम है। ये गुरुजी की कृपा ही है, गुरुजी की मेहर है। गुरुजी हर पल जो है अपनी संगत का साथ देते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बस हमें क्या है संगत जी करना, सिर्फ गुरुजी के बताए हुए वचनों पर चलना है। गुरुजी कहते हैं कि तुम अपने कर्म सही रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस संगत जी, हमें यही करना है कि हमें अपने कर्म सही रखने हैं और गुरुजी पे विश्वास रखना है। गुरुजी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना मेरे दाते, हर पल का शुक्राना मेरे दाते। हे मेरे गुरुजी महाराज, जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनका भी कल्याण करना। जो भी संगत मेरा सत्संग सुनेगी और लाइक करेगी, आपकी मेहर उन पे बरसे मेरे परमात्मा। जिसके लिए भी ये सत्संग हुआ, उसके ऊपर कृपा बनाए रखना मेरे प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना जय गुरु शुक्राना जी, गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। इससे पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना इसलिए है मेरे गुरुपा का, तो वैसे हर दिन हर पल ही शुक्राना है, क्योंकि मेरे गुरुपा की ही दी हुई ज़िंदगी है ये लाइफ। गुरुपा ने ब्लेस करी है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और जो भी लाइफ में हो रहा है वो सब मेरे गुरुपा की आज्ञा से ही हो रहा है। शुक्राना मेरे गुरु जी। शुक्राना है कि गुरुपा आपने दिवाली अच्छे से मनाई। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंत शुक्राना। भैया दूज भी अच्छे से हो गया गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का। और शुक्राना इसलिए है संगत जी कि पिछले कई सालों से जैसे मंदिर में गुरुपा ने कहा था कि एक से अधिक जैसे स्वरूप ज़्यादा नहीं रखने चाहिए, एक ही स्वरूप रखना चाहिए। जैसे भोले बाबा का, राम जी का, गणेश जी, लक्ष्मी गणेश जी का। तो मेरे मंदिर में ये दो दो तीन तीन स्वरूप थे और मैं अपने हस्बैंड अंकल से नहीं कह पा रही थी। एक दिन बोला था तो वो नहीं मान रहे थे। 20 साल हो गए थे, 20 साल हो गए हैं, लेकिन मतलब वो मंदिर वैसे की वैसे ही था। जब से मतलब गुरुपाद ने मुझे अपनी मतलब अपनी बेटी को समझाया, वो जब से जुड़ी हूँ गुरुपा से, तो गुरुपा यही भी संकेत देते थे कि बेटा अपने मंदिर से खंडित मूर्तियाँ हटा। तो मुझे समझ में भी नहीं आता था, लेकिन फिर मैंने जब देखा तो जैसे एक बाल रूप में कान्हा जी हैं, तो उनका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी हमने रखा हुआ था, हस्बैंड अंकल नहीं हटा रहे थे। तो ये गुरुपा का ही शुक्राना है कि दिवाली से थोड़े दिन पहले उन्होंने अपने आप ही कहा कि क्योंकि संगत जी यहाँ पे जो है हम गुरु महाराज जो कुटिया वाले अनंतपुर वाले हैं वो उनको मानते हैं, लेकिन मेरे मंदिर में उनकी सिर्फ एक ही फोटो थी, एक ही गुरु महाराज जी, 5वीं पातशाही का। तो संगत जी मतलब मैं गुरुपा का इतना शुक्राना करती हूँ कि दिवाली के बाद 2 दिन बाद ही वो कुटिया जाके वहाँ से
और स्वरूप सारे स्वरूप ले आए, और जो खंडित स्वरूप थे, और जो 2-2 3-3 मेरे मंदिर में, जैसे माता रानी की 2 पड़ी थी, भोले बाबा का परिवार, राम जी का दरबार, तो ऐसे मतलब 2-2 थे, सारे 3-3 थे। तो मैं बहुत ही शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि उन्होंने हस्बैंड अंकल को तोड़ डाला, और वो सारी उन्होंने अपने आप ही कहा कि एक स्वरूप ही रहेगा, राम जी का दरबार एक रहेगा, भोले बाबा का, माता रानी का, तो अपने आप ही सब कुछ हो गया। और ये सब मेरे गुरुपा की मर्जी से ही हुआ है, उन्होंने ही तोड़ डाला हस्बैंड अंकल ने के दिमाग में, और उन्होंने हटाया। नहीं तो 20 सालों से कितनी कितनी मूर्तियाँ पड़ी रहती थी। तो इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और वैसे तो गुरुपा का मेरे रोज ही शुक्राने होते हैं संगत जी, पर मैं भूल जाती हूँ। मैं सोचती हूँ करूँगी करूँगी, पर बच्चों की छुट्टियाँ से मतलब दिमाग से निकल जाती है। बहुत से शुक्राने हैं संगत जी, गुरुपा का हर दिन शुक्राना है, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना है कि वो हमें इतने अच्छे से रखा हुआ है, और सारा काम गुरुपा खुद ही करवा रहे हैं। जो बस 20 सालों से गुरुपा को पता है कि वो कितने कष्ट झेले हैं, बस वो मेरे पिछले जन्म के कर्म थे, पर गुरुपा कहते हैं वो सारे अब कट चुके हैं। जो भी बुरे लोग हैं उनको मैं हटा चुका हूँ। अब तेरी खुशियों के दिन आएंगे, और जो भी तेरे घर नेगेटिविटी जो हो रही है उनको मैं खुद ही देखूंगा। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हाँ संगत जी, एक शुक्राना और मतलब और भी मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे को एक दिन ड्रीम आया था, क्योंकि उससे 2 दिन पहले मैं गुरुपा से कहती, गुरुपा आप मुझे ड्रीम दर्शन नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, तो आप मुझे ड्रीम दर्शन दो, मोर रूप में, बटरफ्लाई रूप में, किसी भी रूप में मतलब दर्शन दो। तो जैसे कहते हैं ना, एक बच्चा जिद करता है, तो मैं भी गुरुपा से यही कह रही थी, गुरुपा प्लीज़ आप मेरे को एक बार दर्शन दो। जबकि मेरे को बटरफ्लाई में गुरुपा ने बार गैलरी में मतलब बहुत बार ये इस बार दर्शन दिए, बहुत ज़्यादा दर्शन दिए, लेकिन इस बार मेरे को ड्रीम दर्शन बटरफ्लाई के रूप में दिखे। बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई, बहुत बड़ी बड़ी, वो मैंने सब ड्रीम में देखा। तो इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख भारी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी को मेरा नमस्कार। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी संगत जी, मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो कृपया संगत जी या गुरु जी क्षमा करना। राज अंकल जी, मैं आपकी बेटी गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। प्लीज़ अंकल जी, आप मेरा शुक्राना गुरु जी के चरणों तक पहुँचाने का कष्ट करें। ये मेरे लिए, ये मेरे ऊपर आप बहुत बड़ी कृपा होगी। गुरु जी, जो शुक्राना जो शुक्राना करता है और जो करो संगत जी, अंकल जी, आप अपनी बेटी का शुक्राना गुरु जी के चरणों तक पहुंचाने का कष्ट करें। मैं बहुत गुरु जी की ख्याति तो घर घर, देश विदेश, घर घर फैली हुई है। अभी तक तो मैं ही आपको
मानती थी, पूछती थी, आपकी पूजा अर्चना करती थी, पर अब मेरी दोनों देवरानियां भी करने लगी गुरुजी। पापा जी, मैं चाहती हूँ इसी तरह आपकी ख्याति हर घर घर में फैले। पापा जी, आपकी बड़ाइयाँ की मैं क्या कहूँ। जब भी मुझे अकेलापन महसूस होता है तो मैं बाबा जी को याद करती हूँ तो पापा जी तितली के रूप में आ जाते हैं। पापा जी, पर एक बात है, आपने मेरी देवरानी को उनके किचन में जाके तितली रूप में आशीर्वाद दिया था, हैं, उनके किचन में आकर। पापा जी, मैं भी चाहती हूँ पापा जी, ऐसे आप भी मेरे कमरे में, मेरे किचन में आओ पापा जी, आशीर्वाद दो। मेरे कमरे से सारी बीमारी, मेरे बिस्तर पे एक न एक लेटे ही रहता है, या मेरे पति या मेरे बच्चे लेटे ही रहते। पापा जी, इन लोगों की बीमारी, नकारात्मकता और जो भी क्लेश, दुख, दरिद्रता और जो भी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक जो भी परेशानी है सब दूर करो पापा जी। मेरे पति की, मेरे बच्चे की, मेरे भाइयों की, मेरी बहन की, उसके बच्चे की, सबकी परेशानियां दूर करो पापा जी। पापा जी, अब मैं थक गई हूँ जिंदगी से लड़ते लड़ते। अगर मेरे मेरे किस्मत में अगर ये सौभाग्य नहीं लिखा तो पापा जी, आपसे एक अरदास है, वो अरदास पूरी कर दो पापा जी। मुझे अपने चरणों में जगह दे दो, चरणों में जगह दे दो पापा जी। मैं हार गई हूँ, क्योंकि मैं हर तरह से हार गई पापा जी, हर तरह से हार गई, हर तरह से हार गई पापा जी। थक गई हूँ मैं। आपके सामने कितना रोई, आपके स्वरूप के सामने कितना रोई पापा जी, लेकिन पापा जी मुझे सिर्फ तसल्ली मिली पापा जी, और कुछ नहीं। पापा जी, आप लोगों के साथ चमत्कार करते हो, अपना आशीर्वाद, प्यार, ममता, दुलार के पास दृष्टि बरसाते हो, पर मेरे साथ नहीं पापा जी। क्यों आपने मुझे अभी तक अपनी बेटी नहीं माना पापा जी। पापा जी, भाई शादी कर रहा है दिसंबर में। पापा जी, अगर मेरा दिल्ली, नोएडा आना हुआ पापा जी, तो आप उनके दिमाग में, मैं भी बोलूँगी भाइयों से, पर आप उनके दिमाग में ये बात डाल दो पापा जी, बड़े मंदिर आना है। क्योंकि अब माँ बाप तो रहे नहीं, आप ही माँ बाप, भाई बहन, बंधु सखी सहेली हो, तो आपका आशीर्वाद दिलवाना चाहती हूँ पापा जी। उन्हें भी और मैं खुद भी लेना चाहती हूँ पापा जी आपका आशीर्वाद। सो पापा जी, बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, प्लीज़ बुला लेना पापा जी। पिछली बार आई थी तो आपके दर्शन नहीं हो पाए थे, क्योंकि मुझे टाइमिंग पता नहीं थी मंदिर खुलने का। मैं पहुंच गई थी 1 बजे, पर मंदिर 5:30 बजे खुलता पापा जी। पापा जी, मैं जब आऊँ तो पापा जी प्लीज़ आप मुझे अपने दर्शन करने का मौका देना पापा जी, क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता, मैं बार बार नहीं आ सकती पापा जी, कोई बहाना होगा जब ही आ पाऊँगी। पापा जी, मेरे आदमी बच्चे भी आपको मानने लगे पापा जी, उनके जीवन में ऐसा चमत्कार करो पापा जी कि वे भी आपको मानने लगे पापा जी, मेरे आदमी बच्चे सब पापा जी। प्रार्थना सुन लो मेरे पापा जी, और जो भी गलती हुई हो क्षमा करो। मेरे दोनों भाइयों की, मेरे बहन की, उसके बच्चे की, मेरे दोनों बच्चे की, मेरे पति की, और मेरी जिंदगी संवार दो पापा जी। पापा जी, आपका बड़ा नाती बुरी संगतों में पड़ गया है पापा जी, उसको सही रास्ते पे ला दो पापा जी। उसकी सारी बुरी आदतें, सारी परेशानी, सारी बीमारी, सारी बुरी आदतें बिना ऑपरेशन के सही कर दो पापा जी। पापा जी, ऐसे ही मेरे दोनों भाइयों की सारी बुरी आदतें, सारी बीमारी बिना ऑपरेशन के सही कर दो। अपना ममता भरा हाथ अपने सिर पे रखो, अपना ममता भरा हाथ मेरे दोनों भाइयों के सिर पे रखो पापा जी, दोनों बच्चों के सिर पे, मेरे बहन है उसके बच्चों के सिर पे। मेरी बहन विधवा है पापा जी, हैं, उसके लड़के की पढ़ाई के लिए दिक्कतें आ रही पापा जी, उसे खूब अच्छी जॉब लगा दो पापा जी, उसकी पढ़ाई भी खूब अच्छी पूरी करवा दो। पैसों की तंगी के कारण उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही पापा जी। नेपाल में रहती, माँ बाप है नहीं, मेरे सहारे के लिए कोई भी नहीं पापा जी। वो 2-3 ट्यूशन करती है, उसी से खर्चा चलाती है। छोटे भाई कभी कभी उसकी मदद कर देता पापा जी, पर पापा जी अब वो शादी कर रहा है तो क्या वो मदद करेगा पापा जी, अब बताओ। हाँ, मेरी प्रार्थना सुन लो पापा जी, ये सारी अरदासें मेरी पूरी करो पापा जी। मेरे सारे जीवन बिना अर्जुन के
बिना किसी को पता चले वापस ला दो पापा जी। मेरी प्रार्थना सुन लो, मेरी सारी मनोकामना इच्छा पूरी करो पापा जी, नहीं तो मुझे अपने चरणों में जगह दे दो पापा जी। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी बात ये है कि मेरी ब्रेस्ट पर एक मस्सा निकल आया, काफी दिक्कत दे रहा है। और तो मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी ये ब्लैक मैजिक है या फिर आपने मेरा कोई बड़ा कष्ट काटा है। तो संगत जी थोड़ी देर बाद मुझे गुरु जी का फोन पर मैसेज आया कि तुम्हारा अंदर बहुत बड़ी बीमारी बन रही थी जिसको मैंने छोटे में काट दिया। और मुझे ब्लैक मैजिक मतलब कि बीमारी के सत्संग बार-बार से आ रहे थे, लेकिन मैं सुन नहीं पाई कि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी बीमारी बनने वाली है, फिर तुम्हें हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं सुन पाई संगत जी। तो गुरुजी ने मेरा संकट काट दिया और ब्रेस्ट पर एक छोटा-सा मस्सा निकाल कर मेरी बड़ी बीमारी को छोटे में काट दिया। और मेरी बात का मुझे जवाब भी दे दिया कि एक बीमारी थी जो मैंने छोटे में काट दी। और एक मुझे और संगत जी गुरुजी का 2-3 बार मैसेज आया कि तुम्हारे बाप को किसी ने बांध दिया है। तो संगत जी मेरे तो पिताजी है नहीं, 3 साल हो गए उनकी डेथ हुए। तो मैंने ये सत्संग सुना नहीं संगत जी। लेकिन फिर मेरे आज एक कुछ याद आया कि मेरी जो मतलब कि देवरानी है वो एनर्जी पर ब्लैक मैजिक करती है, हमारी एनर्जी को खींच लेती है और ब्लैक मैजिक करती है। मन में जो भी बात होती है वो उसे पता चल जाता है, जो भी हम मन में सोचते हैं। तो उसी तरह टैरो में मुझे सुनाया गया कि आपने एक बार कोई साड़ी दी होगी उसे पहनने के लिए, जिससे आपकी पॉजिटिविटी उसे काफ़ी सुकून दे रही थी और उसे उसकी नेगेटिव एनर्जी ने आपकी पॉजिटिविटी को मतलब कि सहन किया, जिससे वो जल भुन गई कि आप इतने पॉजिटिव कैसे हैं, आप एक दैविक है, आपके ऊपर दैविक शक्ति है। तो इस बात से भी वो चिढ़ गई, जल भुन गई और वो आपकी शक्तियों को चुराना चाहती है, जो आपके अंदर दैविकता है और जो भी आप मंत्र वगैरह जाप करते हैं वो चुराना चाहती है। तो संगत जी फिर मुझे याद आया कि उसे पता चल गया होगा कि मैं गुरुजी को मानती हूँ और मैं गुरुजी को गुरुजी नहीं बल्कि अपने पिता मानती हूँ। तो गुरुजी को उसने कुछ ऐसा किया होगा जिससे उन्हें बांध दिया है। तो गुरुजी ये बात मुझे अपने बारे में कह रहे होंगे कि तुम्हारे बाप को किसी ने बांध दिया। तो चलो हमारे भोलेनाथ हैं गुरुजी, तो उन्हें कोई बांध नहीं सकता, उनकी शक्ति को वो बंद गए तो पूरी दुनिया बंद जाएगी। और ये ब्लैक मैजिक वाले क्या कहते हैं, थोड़े मोटे शैतानी ताकतों को हमारे खिलाफ करके भूतों प्रेतों के साए हम पर छुड़वा कर ये सोचते हैं कि बहुत बड़े और महान बन गए। तो बड़ी बड़ी ताकतें तो हमारे भोलेनाथ के पास भी हैं। अगर हम पॉजिटिव हैं, भगवान को मानते हैं, तो क्या उनके पास ब्लैक मैजिक वाले जा फिर बुरे लोगों को मारने के लिए बुरी ताकतें उनके पास क्या नहीं है? वीरभद्र हैं जो बुरी ताकतों का अंत करते हैं। हमारी काली माता है, शमशानी माता है, ये सब बुरे लोगों का ही अंत करने के लिए बने हैं। लेकिन ये अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और बुरे लोगों को उन्हीं का रूप धारण करके उन्हीं की भाषा में ये दंड देते हैं। तो संगत जी ऐसे ही कल मेरी सास के साथ भी बहस हो गई कि खुद तो ऐसा है कि हम अच्छे बने रहें, ब्लैक मैजिक करके खुद को अपने शरीर को ताकतवर बनाया हुआ है और दूसरों पर बीमारियां छोड़ते हो, तो भगवान भी ऐसे लोगों को ही दंड देता है, क्योंकि भगवान तो कर्मों के हिसाब से दंड देता है।
तो पहले ये बताओ कि हमें जन्म किसने दिया है, भगवान ने या शैतान ने? अगर तुम ये मानती हो कि भगवान ने हमें जन्म दिया है तो हमारा पालनकर्ता भी भगवान है, तो भगवान को मानना क्यों छोड़ दिया और शैतान को क्यों मान रही हो? कर्मों का दंड तो भगवान ही देंगे, कि हम तो भगवान को ही मानेंगे जो उसने जन्म दिया, पालन करता है, तो कर्मों का दंड भगवान देते हैं। हम तो भगवान को ही मानेंगे, शैतान को नहीं। तो इस तरह मैं अपनी सास से भगवान के नाम पर बहस कर रही थी, और बाद में मैंने सोचा कि शायद भगवान ने मुझे जन्म ही इसलिए दिया है कि मैं भगवान के शक्तियों का आगे जाकर लोगों में प्रचार कर सकूं, और भगवान के नाम पर जो भी खिलाफ बोलता है लड़ाई झगड़ा करके उन्हें भगवान की महिमा बता सकूं। और गुरु जी के भी काफी गंदे स्वरूप लोगों ने बनाए हुए थे, फटे कपड़ों में खून लगा हुआ था। गुरु जी के ऐसे स्वरूपों को हेटर हमारे खिलाफ वो करते हैं, तो उन्हें भी दंड देना चाहिए, और उनको भी अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। हमारे गुरु जी चोले में नहीं हैं, तो किसी को कोई हक नहीं है कि ऐसे गंदे स्वरूप गुरु जी के बनाकर वायरल करें। उनको ये पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारे माँ बाप मर गए और तुम्हारे माँ बाप की कोई ऐसे फोटो लगाए फटे कपड़ों में खून से लथपथ, तुम्हें कैसे लगेगा? तुम तो फिर यही कहोगे ना कि तुम्हारे माँ बाप ने तो शरीर का त्याग कर दिया है, वो इस शारीरिक बंधन से उनकी आत्मा मुक्त हो गई है। हमारे माँ बाप को किसी ने ऐसे फोटो क्यों बनाई है हमारे माँ बाप की? तो गुरुजी भी हमारे ऐसे ही हैं, वो किसी भी शारीरिक बंधन में बंधे नहीं हुए हैं, उनकी आत्मा मुक्त है। तो ऐसे कपड़ों का या ऐसे फटे कपड़ों का या ऐसे रूप का किसी को गुरुजी का रूप नहीं बनाना चाहिए। ऐसे लोगों को धिक्कार है जो गुरुजी का ऐसे मजाक बनाते हैं। कोई आपको नहीं, आप गुरुजी को नहीं मानते, आपको नहीं श्रद्धा, गुरुजी में नहीं विश्वास, तो मत मानो। कौन सा आपको कोई जबरदस्ती करता है कि आप गुरुजी के पैरों में जाकर पड़ो? लेकिन जो संगत ने चमत्कार देखे हैं गुरुजी के, उनके लिए तो गुरुजी सब कुछ है, भगवान है। तो ऐसे ही कल एक सत्संग में आंटी जी कह रही थी कि शायद हमारा ये हो सकता है लास्ट जन्म हो, और हमें तो अब गुरु जी के पास ही रहना पड़ेगा कि हमने कौन सा दोबारा इस जहां पर जन्म लेना है। तो उन्होंने फिर कहा कि हो सकता है कुछ लोग दोबारा धरती पर आना चाह रहे हों। तो मैंने अपने मन में सोचा कि मुझे तो जहां गंदगी में इस धरती पर दोबारा से नहीं आना, मेरा तो ये लास्ट जन्म ही हो और गुरु जी के चरणों में विराम हो जाऊं। मैं तो बस यही चाहती हूँ। तो इसी तरह संगत जी काफी ब्लैक मैजिक भी हो रहे हैं। मेरी सास ने हमारे कमरे में ही बैठी रही, और हमारे कमरे में इसने बेड में एक धागा रख दिया था ब्लैक मैजिक वाला। जब मैंने ड्रोज खोला तो मुझे पता चल गया था, लेकिन मैंने अपनी सास को ये महसूस नहीं होने दिया कि मुझे पता चल गया है। जब ये चली गई तो मैंने उस धागे को नाली में फेंक दिया। मेरा पति और हम इतने बीमार रहते हैं, फिर भी ये औरत धागे तवीज करने से बाज नहीं आती। ऐसे ही मुझे आज सत्संग में एक सुनाया गया जो मेरे पति के साथ भी बीता हुआ था, कि मेरे पति की जब किडनियां खराब हुई संगत जी, दिवाली के दिनों में मेरा पति 6 साल पहले बहुत बीमार था, और इतनी खांसी थी मेरे पति को संगत जी, बहुत ज्यादा खांसी हो गई थी, और मैं खांसी की दवाई दे रही थी। तो 2 महीने तक मेरे पति की खांसी ठीक नहीं हुई थी, और मेरे पति का रंग बिल्कुल काला हो गया था, सूख कांटा हो गया था, और टांगे भी बिल्कुल सूख गई थी। तो मुझे लगता था कि मेरे पति को शायद विटामिन डी की कमी हो गई है। अपने पति को मैं कहती कि धूप में बैठो और खुराक खाया करो, लेकिन 2 महीनों के बाद जब टेस्ट कराया तो मेरे पति की किडनियां खराब हो गई थी संगत जी। और जब मेरे पति का ट्रांसप्लांट हुआ तो फिर से घर के लोगों ने मेरे पति पर ब्लैक मैजिक किया, और मुझे सपने में भी दिखा दिया कि मेरे पति को फिर से खांसी हो गई है। और सच में ही मेरे पति को फिर थोड़े दिन बाद खांसी हो गई थी संगत जी, काफी खांसी हो गई थी, काफी दिन ठीक नहीं हुई थी, और फिर से मेरे पति को न्यूमोनिया हो गया था।
तो डॉक्टर भी काफ़ी हैरान हो गए थे कि इसका तो बेचारे को अभी ट्रांसप्लांट हुआ है, फिर से निमोनिया हो गया है। उस वक़्त कोरोना का टाइम था। तो भगवान की दया से मेरे पति की रक्षा हुई। भगवान ही था जिसने मेरे पति को बचा लिया संगत जी। और मेरे डैडी को भी ब्लैक मैजिक का शिकार होना पड़ा। मैं काफ़ी अपने डैडी को याद करके काफ़ी रोती हूँ। 3 साल हो गए हैं कि भगवान आप तो हमारे साथ थे, तो ब्लैक मैजिक कैसे मेरे पापा पर हावी हो गया। हमारे लोगों के इतने बूढ़े-बूढ़े अभी तक ज़िंदा हैं। मेरे पापा की तो अभी कुछ उम्र भी नहीं थी। आप मेरे पापा को थोड़ा टाइम और दे देते, 2-4 साल हमारे साथ रहते, हँसते-खेलते, तो काफ़ी मुझे रोना आ जाता है संगत जी। क्योंकि माँ-बाप के साथ ही मायका होता है। अब तो मायके जाने का मन नहीं करता, पापा की बहुत याद आती है। और उस वक़्त भी मैं काफ़ी रोती रहती थी पापा को याद करके। तो गुरुजी मेरे जीवन में आए, मेरे पिता बन के, और गुरुजी ने मुझे कहा भी, कई बार मुझे मैसेज भी आया कि तू अपने पिता को याद करके बहुत रोती थी, इसलिए मैं तुम्हारा पिता बन के आया तुम्हारी ज़िंदगी में, ताकि जो काम तुम्हारे पिता के अधूरे रह गए थे, मैं पिता बनकर उनके पूरा कर सकूँ। और तुम्हारा पिता एक अच्छी आत्मा थी, जो मेरे ही चरणों में है। मैंने उसे अपने चरणों में लगा रखा है। तुम दुखी मत हो, वो कहीं गलत जगह पर उसका जन्म नहीं हुआ। मैंने उसे अपने चरणों में रखा हुआ है। और मेरे पापा ने कुछ ज़्यादा संगत जी पूजा पाठ भी नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली को 100% दिया हुआ था। अपने बच्चों का वो बहुत करते थे। और कहते हैं कि फैमिली का सच्चे धर्म कर्म से ध्यान रखना, सेवा करना, उनका पेट भरना सबसे बड़ी पूजा है। तो जब मेरे पापा का संस्कार हुआ, तो मेरे पापा के अंदर से एक आदि योगी की मूर्ति भी निकली थी। तो इससे तो साबित होता है कि मेरे पापा पर भी शिवजी भोलेनाथ की कृपा थी। वो मेरे पापा उनके चरणों में ही विराजमान हैं। संगत जी, मैं आज का सत्संग यहीं विराम करती हूँ। कोई गलती हो गई हो बोलने में तो माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को ब्लेस करना गुरुजी। मेरे मायके पति सबको ब्लेस करना। आंटी जी अंकल जी को ब्लेस करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप से सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु संगत जी, गुरु जी ने आज मैम को मैसेज किया कि तेरे पति को मैंने ब्लेस कर दिया है। तेरे पति आज मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत वो थी। तो मैंने आज मैं गुरु जी ने दिल की बात सुन ली है। गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे पति का मैंने ब्लेस कर दिया है, वो कर दिया। तो मैंने बहुत किया। बहुत शुक्राना गुरु जी आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका, दिल से शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरी मन की बात सुन ली। और गुरु जी आपसे बस यही है अरदास है गुरु जी कि मेरे पति को हर काम में तरक्की दीजिएगा, सफलता दीजिएगा। मेरे बच्चे का बुद्धि ज्ञान सही करिए गुरु जी, उसका पढ़ने लिखने में ध्यान लगाइए गुरु जी। और मेरी सास मेरा हर बात माने, हमसे थोड़ा वो रहे, ठीक ठाक से रहे, यही अरदास है गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना गुरु जी, आपको बहुत शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग यही विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव सत्संग मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जय जी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी प्यारी संगतों को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सूरत से बात कर रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं यहाँ पर बहुत परेशान थी और बहुत दुखी भी थी। मेरे बच्चे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो दिल्ली में था। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसकी कार का एक्सीडेंट, एक ट्रक से जाके बैठ गई थी उसकी कार। लेकिन मेरे गुरुजी की महिमा देखिए, उसको एक खरोच भी नहीं आई। गाड़ी पूरी तरह से ख़राब हो गई थी, लेकिन उसका सारा खर्चा जब उसने इंश्योरेंस करके रखा था उसी में लग गया था। एक भी पास का पैसा मेरे बाबा ने नहीं लगने दिया और सब आशीष मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर रखा उन्होंने। ऐसा करते करते आज मेरा बच्चा दिल्ली से सूरत शिफ्ट हो गया है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी भी एज होते चली जा रही थी, इसीलिए वो यहाँ आ गया था। वो हाथ में अपने एक पोखराज वाली अंगूठी पहनता था, लेकिन कुछ साल पहले उसका एक फ्रैक्चर हुआ था वो हाथ का, तो उसने वो अंगूठी उतार के रख दी थी क्योंकि प्लास्टर बंधा था। तो क्या हुआ कि अभी गणपति के टाइम में उसने कहा कि मम्मी अब मैं वो पहन लेता हूँ। तो मैं बोले ठीक है बेटा पहन ले। उसके हाथ में दी, उसने पता नहीं कहाँ रख दी, वो भूल गया। बहुत खुशते रहे। नवरात्रा भी आ गई, नवरात्रा भी गए, गणपति पापा भी चले गए, लेकिन वो अंगूठी नहीं मिली। सब कुछ हो गया। उसके बाद में अभी 2-4 दिन पहले वो अंगूठी हमें मिल गई। वो ड्रॉज में रखी थी, लेकिन वहाँ ढूंढने के बावजूद भी तब वो नहीं मिल पाई। फिर मैंने गुरुजी से कहा था पहले ही कि गुरुजी ये अंगूठी गुम गई, इसका मतलब ये है कि उसे नहीं पहनना वो नग। अगर उसको नहीं पहनना है तो इन दिनों आप मत दीजिएगा। माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, थोड़ा मुझे उठना पड़ा। संगत जी फिर क्या हुआ कि अभी वो कुछ दिन बाद अंगूठी मिल गई। अब मैंने सोचा, शुक्राना किया मेरे गुरु जी का। मेरे गुरु पर बहुत ही मेहर करते हैं मुझ पर, क्योंकि वो अंगूठी पूरी 5-6 ग्राम सोने की थी और उसमें पोखराज भी लगा था जो 7 रत्ती का था। तो वो सारा दे दिया मेरे गुरुजी ने, मेहनत की कमाई थी संगत जी मेरी, वो मेरे गुरुजी ने लौटा दी। और दूसरा वाक़या ये है मेरे साथ में कि अभी कुछ दिन पहले मेरा पोता वैन से स्कूल आता जाता था। उसका 15 किलोमीटर दूर स्कूल है। तो क्या हुआ कि एक दिन किसी बच्चे ने उसको धक्का दे दिया तो उसको घुटने में लग गई। मेरा बेटा ड्राइवर पे बहुत नाराज़ हो गया। उसने कहा कि कल से मैं अपने बच्चे को खुद ले जाऊंगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं। मुझे भी कहा कि मम्मी मैं उसको खुद ले जाऊंगा, लेकिन रास्ता इतना ख़राब था। अभी ठंड के दिन आने वाले हैं यहाँ पर। मैंने बोला बेटा ऐसे नहीं करना। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी इसका मन बदल दो, इसके दिमाग में ये डाल दो कि वो कैसे भी हो वो ड्राइवर के साथ में भेजे, और वो ड्राइवर को भी इतनी सद्बुद्धि दे दो कि वो मना ले मेरे बेटे को। गुरुजी ने वो सब कुछ मेरा कहा मान लिया और मेरे गुरुपा ने दोनों के दिमाग में वो बात डाल दी और वो बात आई गई हो गई और बच्चा फिर से वैन से जाना शुरू हो गया। ये मेरा शुक्राना था। वैसे तो बहुत सारे शुक्राने हैं, लेकिन मेरे को ये 2 ही याद है। पता नहीं कितने सालों से मेरे गुरुपा मुझ पे इतनी मेहर बरसाते, इतना सारा मेहर बरसाया उन्होंने। बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना ये छोटा सा सत्संग अब यहाँ विराम देने की कोशिश कर रही हूँ उनके गुरु मंत्र के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी। मैं गुरुपा के सामने अभी शुक्राना करूंगी। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी 2-3 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है। क्योंकि मैं पता नहीं, मैं खुद का ध्यान तो नहीं रखती,
क्योंकि मैं काम में बिजी रहती हूँ। गुरुपा के सामने भी उनको भी मैं टाइम नहीं देती। गुरुपा के साथ जब भी मैं बातें करती हूँ ना संगत जी, मेरे आंखों से आंसू टपकते, पता नहीं क्यों। संगत जी कल मुझे ऐसा मतलब वो यूट्यूब में मैंने एक मैसेज देखा था कि कल वो काली रात है ना, चंद्रमा इसकी टाइम पे जब वो समुद्र बंधन का कुछ हुआ था, तो कृष्ण जी तो लक्ष्मी जी नीचे आई थी उस समय में, खीर बना। तो कल संगत जी आप यकीन नहीं करेंगी, गुरुपा ने मेरे लिए खीर बनवाया था कल। कल रात को 12 बजे मैंने बना के रात भर या लक्ष्मी जी और गुरुपा के सामने मैंने रखा था संगत जी। मुझे नहीं पता था कि मैं कल सुबह मुझे इतनी तबीयत खराब हो जाएगी। और संगत जी मैं सच कहती हूँ, सॉरी संगत जी, मैं गुरुपा के सामने जब भी देखती हूँ ना मुझे रोना ही आता है कि मेरे सारे दर्द बाहर आ जाते। तो क्या है ना संगत जी, तो मैंने खीर रात भर रखा, सुबह उठ के मैंने फ्रिज में रखा। तो संगत जी मैं उठने ही नहीं पा रही थी, मैंने कुछ भी नहीं काम किया, ना गुरुपा को भूख लगाए ना मैं। तो रात को ये पराठा बनाई थी वही खाई और गुरुपा को भी चाय दिया और मैं सो गई। संगत जी मेरे इतना पैरों में दर्द था, इतना दर्द था कि मेरा पैर उठ ही नहीं रहा था। तो मैं बोली गुरुपा आज मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती, आपकी बेटी में वो ताकत नहीं है। एक तो बेटे का टेंशन, बेटा काम धंधा कुछ नहीं कर। मैंने गुरुपा को बोला सब मैं आप पे छोड़ दिए, आप ही संभालो। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा मेरा घर जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी को संभाल सके। बाकी तो गुरुपा ने सब कुछ दिया हुआ है, घर है मेरे पास, गुरुपा ने गाड़ी ब्लेस किया है, गाड़ी तो हम लेने ही वाले। गुरुपा ने मैं नए नए कपड़े शॉपिंग करवाए और गुरुपा ने ये भी बोला कि तेरी दिवाली धूम धड़ाके ऐसे चलेगी बेटा, तू टेंशन मत लिया कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी मैं यकीन करेंगे नहीं, दोपहर को मैं 2 बजे उठी, 2 या 3 बजे उठकर फिर मैंने वो प्रसाद जो बनाया था वो खाई मैं संगत जी। फिर खा के थोड़ा सा मैं ऐसे ही भांडी भिंडी घसी, फिर मेरे पैर में दर्द होने लगी, फिर मैं जाके सो गई संगत जी। ये सब गुरुपा का ही ये था संगत जी। गुरुपा को पता था कि दूसरे दिन मेरी ऐसी तबीयत बिगड़ने वाली, तो गुरुपा ने संभाला संगत जी। फिर शाम को 5 बजे के बाद फिर मैंने बाहर एक दीपक जलाया और तुलसी के यहाँ भी एक दीपक जलाया और गुरुपा के सामने भी एक दीपक जलाया और मैंने प्रार्थना किया और धूप जलाया पूरे घर में। पहले मैं झाड़ू पोछा मैंने करके लिया संगत जी। ये सब गुरुपा का देखो, गुरुपा ने कैसे पहले मेरे को 2 घंटा सुला दिया उन्होंने। और फिर उसके बाद मैं उठकर संगत जी जब मैं प्रार्थना करके सोई कि गुरुपा मुझे उठने की शक्ति ताकत देना, मैं ब्रह्मा से भी मैं प्रार्थना की। तो 2 घंटे बाद जब मैं उठी, उठकर झाड़ू नहीं मारी, मैं पोछा लगाई पूरे रूम में और डस्टिंग किया मैंने। और फिर उसके बाद में फिर से थोड़ी मैं खीर खाई, फिर देखा तो फिर मैं थोड़ा आके आधा घंटा और लेट गई। फिर उसके बाद 5 बजे 5:30 के बाद मैं तीनों जगह में बत्ती जलाई, मैं गुरुपा के सामने एक दिया जलाया दरवाजे के बाहर और एक तुलसी माँ के, और फिर मैंने पूरे घर में धूप जलाए संगत जी। धूप जलाए फिर थोड़ा सा मुझे ठीक लगने लगा, फिर भी मेरा दर्द कम नहीं हो रहा था। बोला गुरुपा लगता है आज तुम्हारी बेटी को भूखा ही सोना पड़ेगा, खाना भी नहीं। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं डाइनिंग टेबल पे बैठी थी फिर से वो खीर खा रही थी, तो मेरे आगे पीछे छोटी सी बटरफ्लाई आके मुझे ब्लेस करके गई। संगत जी आप सोचो गुरुपा कितना ध्यान रखते हैं। संगत जी घर पे कोई नहीं, मैं अकेली, इतना दुखी हूँ ना संगत जी, गुरुपा मेरा इतना ध्यान रखते कि मैं आपको बता नहीं सकती। सॉरी संगत जी, गुरुपा के सामने मेरी आंखें भर आती है। आज गुरुपा ने इतना ध्यान रखा मेरा, पता नहीं मुझे लगा था कि मैं उठने वाली नहीं। आज गुरुपा ने मुझे संभाला इतना, फिर भी मैंने मंत्र जाप किया, मंत्र जाप लगाया। फिर गुरुपा का एक मैसेज आया था, बेटा तू डर मत, तू क्यों रोती है, मैं हूं ना तेरे साथ, कुछ नहीं होने दो,
तूने जो जो दर का वो सब कुछ मैं उससे ज़्यादा दूंगा बेटा, बस हिम्मत रख। अब उठ जा, जा मुँह धो ले, उठ जा, उठ जा और अपना ध्यान रख और मंत्र जाप चला। संगत जी मैंने मंत्र जाप चला, फिर भी मुझे उठने की ताकत नहीं थी। 2 बार मंत्र जाप चला, 2-3 बार। फिर उसके बाद मैं उठ के बैठी। फिर पूजा होने के बाद मैं ऐसे बाहर टीवी लगा के बैठी थी। फिर मैंने कहा गुरुपा मुझे खाना बनाना है, प्लीज मेरे पैरों का दर्द कम कर दो। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पूरा पैरों का दर्द एकदम हल्का हो गया 7 बजे के बाद। और फिर मैंने रोटी सब्जी और दाल बनाई। इतने हमारे गुरुपा इतना प्यार करते, इतना मेरा आज ध्यान रखे ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। वैसे मैं संगत को यही बोलती हूँ कि गुरुपा जो भी मैसेज बत्ती में दिखते हैं, कुछ भी इतना शो ऑफ मत करो ये सब। वो कई लोग दूसरे लोग उसका गलत फायदा ले रहे गुरुपा के नाम से। तो प्लीज नई संग भी, मैं भी एक नई हूँ, मुझे भी 1 साल हो गए ना। तो गुरुपा से तो मैं डायरेक्ट बात करती हूँ। वो डरावने भी मैसेज वो सुमन जी बहुत जन डालते थे, तो उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे तो नहीं आते संगत जी ये सब डालने के लिए, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं। इसके लिए मैं सिर्फ ये मैसेज में बोलती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ऐसा ग्रुप जो भी आपको ब्लेसिंग देते हैं, भले आप बोलो, मगर यूट्यूब में ये सब मत बताया करो। तो उससे क्या होता है ना, तो कई लोग बोलते हैं, अभी एक यूट्यूब में ये भी बताया था मैंने सुना, कोई एक आंटी जी थी बोलती गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी करके लोग बोलते, बड़े बड़े गाड़ी में बैठते, मेकअप करते, उनका ड्रेसिंग सेंस देखो कैसे कपड़े पहनते, और गुरुजी के नाम से ये लोग पैसे कमा रहे। ऐसे संगत जी यूट्यूब में ऐसे ऐसे बातें देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत दुख होता है कि गुरुपा का नाम ये लोग खराब कर। ऐसा मत करो संगत जी प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। आपने थोड़े पैसे के लिए अपना परमेश्वर जो शिव जो महाकालों के राजा है, वो अपने घर में, वो अपने अच्छे के लिए आज धरती पे वो आके हमें अच्छा ताकत शक्ति दे के गए। आज भी हमारे बीच में है वो, हमें इतने लोगों का उद्धार कर रहे, हमारी बीमारी को ठीक करे, हमारे बाल बच्चे को संभाल रहे। तो ऐसा मत करो संगत जी प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज, गुरुपा के नाम से थोड़े पैसे के लिए ऐसा मत करो प्लीज, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करो। अगर मुझसे कुछ गलती हो तो मैं माफी चाहती प्लीज। तो मेरा यही शुक्राना था संगत जी, गुरुपा ने मुझे इतना देखा, इतना दिया, इतना दिया कि मैं बता नहीं सकती। कहीं से भी पैसे का इंतजाम हो जाते हैं संगत जी, कहीं से भी हो जाता है। मेरे गुरु भाई इतने प्यारे, अपनी बेटी को इतना प्यार देते, अपने माता पिता भी नहीं दे सकते। आज मेरा बेटा घर में होते हुए कभी ध्यान नहीं देता मेरे पे संगत जी। आज मुझे बहुत दुख होता है, इस बेटे को मैंने इतना प्यार से मैंने उसको देख बड़ा किया। आज अंकल जी ने, आज मैं अकेली हो गई, अब किसी के घर में जाती हूँ नहीं कुछ भी नहीं। सॉरी संगत जी, माफी चाहती हूँ। बस यही शुक्राना था मेरा, बाकी मैं गुरुपा में छोड़ देती हूँ। मैं यही पर मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, सॉरी सॉरी।